जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्र 847 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आरंभ में आपको बता दूं, ये जो आवाज़ है वो झिमुर की आवाज़ है। आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। रात का वीडियो है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी सीरीज दूसरा जगह की 4th सीरीज है और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के विषय में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु सिंधु सभ्यता क्या? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसकी तिथि देख लेंगे। तिथि तिथि क्या है इसकी? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कितनी है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ये कैसी सभ्यता थी? ये थी एक नगरीय सभ्यता। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो लोग थे कैसे निवासी थे? इसके निवासी द्रविड़ एवं कैसे थे? भूमध्य सागरीय। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। कैसे थे? भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता था। क्या? सैंधव सभ्यता भी कहा जाता था। इसके जो प्रमुख स्थल हुए हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें देखना इसमें हुआ क्या क्या था। तो सिंधु सभ्यता में, बात सिंधु सभ्यता की करें तो इसमें इसकी जो मुख्य फसल थी, क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या? सिंधु 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 सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं। क्या थी? गेहूं और जौ। क्या थी? गेहूं और जौ थी। क्या? जौ। गेहूं और जौ थी। और बात करें, इसके जो निवासी थे वो मिठास के लिए किसका? शहद का यूज करते थे। मिठास, सॉरी छोटे मन गई, मिठास इसके लिए, मिठास के लिए इसका शहद का यूज करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते थे, यानी खाते थे शहद। इसकी जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? इसकी जो लिपि थी, इस सभ्यता की जो लिपि थी, क्या लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक।
लिखी कैसे जाती थी? दाई से बाई ओर। कैसे लिखी? दाई से बाई ओर। भाव चित्रात्मक कैसी थी? दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। क्या हो जाती थी? दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। और सिंधुवासी अपने घरों के विन्यास के लिए, सिंधुवासी सिंधुवासी अपने घरों एवं नगरों, किसको? नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? ग्रीड पद्धति। कौन सी? ग्रीड पद्धति अपनाते थे। ग्रीड पद्धति विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाते थे। कौन सी ग्रीड पद्धति क्या अपनाते थे? ग्रीड पद्धति। नेक्स्ट, इनके घरों की जो दरवाजे थी, क्या? इनके घरों के जो दरवाजे थे, क्या? दरवाजे, घरों के जो दरवाजे थे वो कैसे थे? वो घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। सड़क की ओर न खुलकर अंदर की ओर यानी पीछे की ओर खुलते थे। खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। क्या करते थे? पीछे की ओर खुलते थे, अंदर की ओर। नेक्स्ट क्या था इसमें? जो सिंधुवासी थे वो और क्या करते थे? उनकी जो यातायात के साधन क्या थे? सिंधुवासियों के यातायात के साधन क्या थे? इनके यातायात के साधन क्या थे? दो पहिया या चार पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। दो पहिया या चार पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे ये लोग। और क्या था? धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा क्या क्या थी? धरती को उर्वरता की देवी मानकर, क्या? उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा करते थे। क्या? पूजा करते थे। और को क्या करते थे? और वृक्षों की पूजा, वृक्षों एवं शिव पूजा। क्या? शिव पूजा होती थी। शिव पूजा करते थे। क्या करते थे? शिव पूजा करते थे। वृक्षों की पूजा और शिव की पूजा इन प्रचलित थी। और क्या करते थे? एक विशेष पूजा थी लोगों में, जो कुगड़ वाला सांड होता था उसकी विशेष पूजा मानी जाती थी। क्या? सिंधुवासी जो है, कुगड़ वाला सांड। कौन सा? कुगड़ वाला सांड।
वाला सांड, सांड की पूजा, कुबड़ वाले सांड की विशेष विशेष पूजा मानी जाती थी। विशेष क्या मानी जाती थी? कुबड़ वाले सांड की पूजा जो थी विशेष पूजा मानी जाती थी। कैसी विशेष पूजा मानी जाती थी? कुबड़ वाले सांड की पूजा जो थी विशेष पूजा मानी जाती थी। सॉरी। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे? इनके शासनकाल, इनके जो सिंधु सभ्यता थी उस समय पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति, ये प्रथाएं भी थी। कैसी थी? पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति। कौन कौन सी इसमें क्या थी? पर्दा प्रथा क्या थी? पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति। क्या वैश्यावृत्ति क्या थी? प्रचलित थी। प्रचलित प्रचलित थी। और क्या था इसमें? इनके जो बर्तन थे वो कैसे थे? काले रंग के डिजाइन किए हुए, लाल मिट्टी के। कैसे थे? काले रंग के डिजाइन किए हुए। कैसे थे? बर्तन कैसे थे? बर्तन काले रंग के रंग से डिजाइन, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के। कैसे थे? लाल मिट्टी के। लाल मिट्टी के थे। कैसे थे? लाल मिट्टी के। और क्या था इनमें? ये लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। क्या? तलवार से परिचित नहीं थे। पासा खेलते थे, ये शिकार भी करते थे। और क्या करते थे? यानी तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे और ये पासा खेलते थे। क्या? पासा खेलते थे, शिकार करते थे और पशु पंछियों को आपस में लड़ाते भी थे। क्या? आपस में लड़ाते थे किसको? पशु पंछियों। पासा खेलते थे। क्या? पासा खेलते थे। और क्या करते थे? पशु पंछियों को आपस में लड़ाते थे। क्या करते थे? लड़ाते थे। आपस में लड़ाते थे पशु पंछियों को। और इनके जो कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है किसी की, तो उस समय उसको गाड़ने की और जलाने की दोनों प्रथा थी। कैसी? गाड़ने की और जलाने की। शवों को क्या करते थे? शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा थी। क्या? जलाने और गाड़ने की प्रथा थी। सैंदववासी भूमध्य सागरीय थे। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि इनकी सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो भी बाढ़ के द्वारा हुआ था।
इस सभ्यता का जो विनाश हुआ था, क्या विनाश हुआ था, वो किसके द्वारा, बाढ़ द्वारा, या बाढ़ द्वारा, बाढ़ के द्वारा हुआ था, किसके, बाढ़ के द्वारा हुआ था। और आग में जो मिट्टी पक जाती थी, आग के में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, इसे भी नोट कर लें आप। और जो आग में पकी मिट्टी क्या कहती थी, क्या इसको क्या कहते थे वो, टेराकोटा, टेराकोटा कहते थे, क्या कहते थे उसे, आग में पकी मिट्टी क्या कहलाती थी, टेराकोटा। नेक्स्ट, और इसमें देखिए, अब इसके पार्ट के विषय में बात कर ले रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके पार्ट थे, जिसमें प्रमुख 6 स्थल यानी कि 6 स्थल खोजे गए थे, जो कौन कौन से थे, 6 स्थल कौन कौन से थे, 6 स्थल जो थे इसके वो कौन कौन से थे, यहाँ से हम नोट करेंगे कौन कौन से थे। नंबर 1, मोहनजोदड़ो, कौन सा था, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पर कौन सा था, हड़प्पा, कौन सा था, हड़प्पा। तीसरे नंबर पे जो था गढ़वारी वाला, कौन सा था, गढ़वारी वाला। आप नोट करते हैं इसलिए मैं बोल कर लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला था धोलावीरा, कौन सा था, धोलावीरा। नेक्स्ट क्या था, राखीगढ़ी, क्या था, राखीगढ़ी था, राखीगढ़ी, कौन सा था, राखीगढ़ी। और अगला क्या था, कालीबंगन, कौन सा था, कालीबंगन कौन सा, सॉरी, कालीबंगन क्या था, कालीबंगन। अब बात करते हैं जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा की जो खोज हुई थी, इसकी सर्वाधिक खोजें कहाँ हुई, हड़प्पा। पहले मोहनजोदड़ो देख लेते हैं, कौन सी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इससे सर्वप्रथम क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ था, एक विशाल अन्नागार, क्या, एक विशाल अन्नागार, कौन सा, अन्नागार, विशाल अन्नागार, जो इस सभ्यता की यानी सैंधव या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, क्या थी, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत क्या थी, सबसे बड़ी इमारत थी, ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। और क्या था इसमें, एक सील था उस पर, और इसमें क्या था, इसमें एक सील, एक सील बड़ा सा रहेगा इसमें, एक सील पर 3 देवता, एक सील पर 3 देवता, एक सील पर 3 मुख वाला ना, 3 मुख वाला देवता, देवता
जिसको क्या कहा गया था? पशुपतिनाथ। क्या कहा है? पशुपतिनाथ की मूर्ति। क्या कहा? मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा। इसके चारों ओर और इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। क्या थे? विराजमान थे। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। और इसमें क्या था? एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसे नर्तकी की मूर्ति कहा गया। क्या? कांस्य जो मूर्ति प्राप्त हुई, नर्तकी की कांस्य मूर्ति क्या प्राप्त हुई थी इससे? नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी इसी से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो अब देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ थोड़ा सा यहीं पर देख लेंगे। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा तो हड़प्पा के विषय में सर्वप्रथम तो हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल, इसके सर्वाधिक स्थल कहाँ पर प्राप्त हुए थे? गुजरात में। कहाँ प्राप्त हुए? गुजरात में। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में मिले थे। कालीबंगा के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले और जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे। कहाँ से? कालीबंगन से। कहाँ से मिले थे? कालीबंगन से। लिख रहे हैं कालीबंगन से कालीबंगन इससे क्या प्राप्त हुए? नक्काशीदार ईंट एवं जुते खेतों का साक्ष्य मिला। साक्ष्य प्राप्त हुआ। क्या हुआ? साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कालीबंगन से नक्काशीदार ईंट एवं जुते खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम 5th वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।